अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बारीक सी चूंटी को भी जानते हैं जो एक अंधेरे में पत्थर के नीचे होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शायद यही वक़्त लिखा था, हम कहते हैं कि इतना लेट हो गया है, अब हम अपने बच्चों को कैसे ठीक करें? आपने अपनी हिस्से की वो जिद्दोजहद, वो अपनी कोशिशें स्टार्ट कर देनी है, जो जिनके ऊपर आपसे जवाब लिया जाएगा, जिनके लिए आप अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हैं। तो आपका बच्चा जो है वो आपके अल्फाज को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि आपका बच्चा आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को, आपके इमोशनल पैटर्न्स को, एवरी सिंगल थिंग योर चाइल्ड इज गोइंग टू एब्जॉर्ब। कौन सी इमोशंस होती हैं जो आप बोलते नहीं है लेकिन दिख रही होती है उनको? एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, गिल्ट, क्योस, कामनेस, कंपैशन, अफेक्शन। और बच्चा देख रहा होता है हाउ काम यू आर इन हार्डेस्ट सिचुएशन और हाउ chaotic यू आर इन सच नॉर्मल सिचुएशन। आप गलत का साथ दे रही हैं खामोश रहकर, तो वो सबर नहीं है और वो बर्दाश्त भी नहीं है। अब आपको पता चल रहा है कि वो डेफिनेशंस रॉन्ग थी और राइट डेफिनेशंस ये हैं। और जब आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एक जबरदस्त सा बैकलैश आएगा आपके सामने, आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से और आपके बच्चों की तरफ से भी, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ से भी। क्या आप अपने आप को रेडी कर रही हैं उस चीज को फेस करने के लिए? पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना डैमेज किया? थिंक अबाउट इट। पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना बेनिफिट किया? प्लीज थिंक अबाउट इट। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? फ्यूचर क्रिमिनल्स, गॉड फॉरबिड, फ्यूचर क्रिमिनल्स, सोशल एनिमल, फ्यूचर क्रिमिनल। कि इन ट्रिगर्स के ऊपर मैं भड़क जाती हूँ, मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इनसाइड माय ब्रेन? व्हाट पैटर्न डू आई वांट टू चेंज इन माय सेल्फ फॉर माय चाइल्ड? मैं तो सारी कोशिशें कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा। और ये क्यों नहीं हो पा रहा? मैं तो हर वक्त ये सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है लेकिन मैं कर नहीं पाती। व्हाई एम आई नॉट करेक्टिंग माई सेल्फ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। आज हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह और आपकी क्वेश्चंस और क्वेरीज के ऊपर बात करेंगे। फर्स्टली जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे वो उनकी कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पर नहीं जा सके। तो इसी तरह हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो मेहनत नज़र नहीं आ रही, तो हमें उस पे क्या करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्टली बीइंग अ पेरेंट, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा रेज़ करने के लिए। और आपने जिन नबियों का ज़िक्र किया, डेफ़िनेटली उन्होंने भी पूरी कोशिश की होगी कि उनके बच्चे अल्लाह के रास्ते में रेज़ हों और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में भेजा है, वो अपने बच्चों को उस रास्ते पर डाल सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डेफ़िनेटली मतलब हम उनसे ज़्यादा अच्छे पेरेंट तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो नबी थे और दे दे न्यू सो मेनी थिंग्स जो हम नहीं जानते। उनको बहुत सारे तरीके पता थे पेरेंटिंग करने के और उन्होंने कोशिश भी की होगी। लेकिन देखिए, कुछ हर चीज़ हमारे हाथों में नहीं है। जैसे मैं अक्सर ये बात करती हूँ अपने सेशंस में कि जो मेरी, आपकी, जितने भी पेरेंट्स दुनिया में हैं, उनकी जो भी ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग अ पेरेंट, वो उनको पूरी करनी है, हर सूरत में करनी है। दैट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हमारी जो औलाद है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमाना है हमारे पास, ठीक है? और हम अगर इस सोच के साथ अपने बच्चों को रेज़ करने की कोशिश करें ना कि ये एक ऐसी अमानत है जिसमें मैंने ख़यानत नहीं करनी, मैं ख़यानत की मुर्तकिब नहीं हो सकती, अदरवाइज़ आई वुड बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये रिमाइंडर अपने आप को देना कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा हमें इससे लगाना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे कोई अपना बहुत कीमती सामान देकर कहीं जा रहा हो और मुझे अपना कोई कीमती सामान देकर चला जाए कि इसकी हिफ़ाज़त करना, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये चाहिए एज़ इट इज़, और मैं उस अमानत की हिफ़ाज़त करने में नाकाम हो जाऊँ। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो दीमक ने खा ली या जो चूहों ने जो है वो खा ली, या
फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा मिसहैप हो गया, मेरे घर में आग लग गई फॉर इंस्टेंस, और वो अमानत जल गई, या कुछ भी हो सकता है, तो जो जिसकी अमानत आपके पास मौजूद है वो वापस आकर आपसे अपनी अमानत मांगेगा। वो ये कहेगा मैं नहीं जानता आपके घर में आग लगी, कोई नागहानी आफत आई या कुछ भी हुआ, मैंने आपको अपनी अमानत सौंपी थी, अब मुझे आपसे वो अमानत चाहिए। तो आप सोचें कि ये अमानत जो औलाद की शक्ल में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें देते हैं, हम उसकी क्या तरबियत कर रहे हैं, उसके साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं, क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम अल्लाह सुब्हाना ताला को अपनी इन नाअहलियों की, इन कोताहियों की, इन गलतियों की। नहीं, अगर कोताही ना हो, आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, आपका पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल क्लियर हो, सब सेट हो आपके गोल्स, उसके बाद आप करें, और उनमें अगर बच्चा थोड़ा बहुत अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो हम लोग को चाहिए कि हम उसी के लिए स्टैंड लें और उसको वापस सही डायरेक्शन पे लेके आए। मेरी बात मतलब अब मेरी ब्लेम तो नहीं बात कर सकते, ब्लेम तो नहीं करने के पेरेंट, तुम्हारी कोई फॉल्ट होगी, तुमने कोई मिस्टेक की है या कुछ रह गया है तुम्हारी तरबियत में जिसकी वजह से बच्चा आज ऐसा है। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, वो मैं कंप्लीट करूंगी इस बात को पहले, फिर आप मुझे बताइएगा। आपने नबियों की बात की कि उनके, देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान की स्टोरीज के जरिए, नबियों की कहानियों के जरिए हर चीज खोल खोल के दिखा दी है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर चीज के बारे में हमें बताया गया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि नबियों से बढ़कर तो हम नहीं, अपने बच्चों को, हमारे अंदर इतनी समझदारी नहीं है, इतनी हिकमत नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। नबियों के बच्चे जब अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते से भटक सकते हैं, तो हम और आप कौन है, हमारी औकात ही क्या है। मैंने, आपने, हम सब ने अपनी अपनी हिस्से की, अपने अपने जराओं के जरिए जो रिसोर्सेज अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे प्रोवाइड किए हुए, जो रिसोर्सेज अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दिए हुए और लोगों को दिए हुए, अपने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, उनको देखते, उनको समझते हुए, हिकमत सीखने की कोशिश करके अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते में रेस करने की कोशिश करनी है। हमसे उस कोशिश का जवाब लिया जाएगा कि वो कोशिश हमने कितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरी करने की जिद्दोजहद की, पूरी करने के लिए हमने हर तरह की कुर्बानी दी, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज किया, मगर हमने अपनी जान तोड़ कोशिश, अपनी जान तोड़ जो है बाजी लगा दी, कोशिश कर ली कि हम किसी तरह अपने बच्चों को अच्छा रेस करें अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक। बस दिस इज इट, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है। यानी ये सब कोशिशें, इसके लिए मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने अकाउंटेबल हूँ। लेकिन अगर मेरा बच्चा इतनी कोशिशों के बावजूद भी राह से भटक जाता है, उसको नहीं समझ आ रही होती चीजें, वो फितरों का शिकार हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो वो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दिलों को बदलना, हिदायत के ऊपर लेकर जाना किसी इंसान को आपके और मेरे बस में नहीं है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आपने और मैंने जो करना है वो, उसका हमसे जवाब लिया जाएगा कि वो हमने किया या नहीं किया। उसके लिए आगे कंक्लूजन क्या निकला, बच्चा ठीक हुआ या नहीं, बच्चा सही रास्ते पे चला या नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते से वो भटका या सीधा चलता गया आखिरत की तरफ, या उसको हर चीज क्लियर हुई या नहीं, ये सब हमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दिलों को बदलने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है, हम नहीं है वो। हमने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपने बच्चों को अच्छी राह हिदायत की तालीम देने की कोशिश करनी है। वो कोशिश हम हर तरह से करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर चेंज लाके, अपनी तरबियत पे काम करके, अपनी ग्रोथ पे काम करके, अपने इन्वायरमेंट के अंदर से ट्रैश निकाल करके हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा माहौल देने की कोशिश करें, जहाँ पे ऐसी चीजें ना हो जिससे बच्चे बैड अफेक्ट लें, बैड इन्फ्लुएंस लें, और उनकी कंपनी, उनकी गैदरिंग, उसके ऊपर उनको गाइड करें। जितना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना हम अपने अमल के जरिए, रोल मॉडलिंग के जरिए अपने बच्चों को अच्छाई की तरगीब दे सकते हैं, दिस इज इट।
इसके बाद आगे का काम अल्लाह सुब्हाना ताला का है। इसके बाद आपने अल्लाह पे तवक्कल करना है कि या अल्लाह तू बेहतरीन जानता है कि मेरे बच्चे का क्या जर्नी है, मेरे बच्चे को कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप देखें, अगर हम अपनी जिंदगियों को कंपेयर करें तो आप देखें बचपन से लेके अब तक, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 45, कोई 35, कोई 25, हर इंसान अपने अपने जर्नी से गुजर रहा है। अब हर इंसान की जिंदगी का एक सफर है, एक जर्नी है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कभी अच्छाई में, कभी बुराई में। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चलती रहती है। इसी तरह आपके और मेरे बच्चों के साथ भी होगा कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चलता रहेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात बेहतरीन जानती है कि उनके साथ उनका क्या जर्नी रहेगा या उनके साथ क्या होगा। हम तो अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अच्छाई की दुआ करेंगे, लेकिन तवक्कल अल्लाह पर, यानी छोड़नी सारी चीजें अल्लाह पर है। अपनी तरफ से कोई ढील नहीं देनी किसी चीज को, अपनी अपने अपना 100% देने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस 100% देने की ईमानदारी, सच्चाई और जस्टिफिकेशन, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हमें, हमारी अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए, हमें उसका जवाब देना है अल्लाह सुब्हाना ताला को। तो हमने अपने हिस्से, अपने अपने हिस्से का काम करना है। वो काम करने के बाद आपने तवक्कल अल्लाह छोड़ देना है कि बाकी का काम अल्लाह सुब्हाना ताला ने करना है। आप देखें कि हमारे, हम सब के साथ ये चीजें होती हैं। सुबह हम कुछ होते हैं, हमारे ईमान का लेवल कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, रात में कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हम जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। हर इंसान की जिंदगी जहद अमल का नाम है। आप सोचें, कब्र में जाने तक हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। आप क्या समझती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये जहाद बिल किताल है? सिर्फ जहाद बिल नफ्स पहला जहाद है। सुबह नींद को तोड़कर उठना सबसे बड़ा जहाद है। हम आप हालत जंग में हैं, लेकिन हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम हालत जंग में हैं। ये हालत जंग है कि हमने इस हालत जंग में रहते हुए अपने माइंड में इस चीज की क्रिटिकलिटी को रिमाइंडर देते रहना है अपने आप को कि हम हालत जंग में हैं, क्योंकि हमने अपने एक एक लम्हे का, एक एक अमल का, एक एक सोच का अल्लाह सुब्हाना ताला को हिसाब देना है। और बीइंग अ पेरेंट तो बहुत ही मतलब समझे कड़ा हिसाब होगा कि बीइंग अ पेरेंट मेरी क्या ग्रोथ है, मेरा क्या काम है। मैं अगर हालत जंग में हूँ तो मैं कौन से जंगी सामान का जो है वो इंतजाम कर रही हूँ अपने बच्चे को एक अल्लाह का फौजी बनाने के लिए, एक तन्हाई का मोमिन बनाने के लिए मैं क्या एफर्ट इनपुट कर रही हूँ, मेरी तरफ से क्या कुर्बानी दी जा रही है अपनी जिंदगी में। मैं कितना अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चीजों को, हार्डशिप्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ, एफर्ट्स कर रही हूँ, स्ट्रगल्स कर रही हूँ, तकलीफें उठा रही हूँ। ये सोचना बहुत जरूरी है। आगे आप देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बहुत सारे नबी हैं जिनके जिनके बच्चे अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पे उनके चाहते हुए भी नहीं जा सके। तो ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह सुब्हाना ताला की बेहतरीन प्लानिंग है। वो बेहतर जानते हैं कि कौन राह हिदायत पाने वाला है और कौन नहीं है। हम आप, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हम अपने आप को जहन्नुम की दहलीज पर घसीट लेते हैं, रातों की नींदें हमारी हराम हो जाती हैं। या अल्लाह क्या होगा, मेरा बेटा तो स्मोकिंग करने लग गया है, गॉड फॉरबिड। या अल्लाह मेरे बच्चे का क्या होगा, ये तो नमाजें नहीं पढ़ता, और नमाज पढ़ता भी है तो अब्बा को दिखाने के लिए पढ़ता है। या अल्लाह क्या होगा मेरे बच्चे का। इसका मतलब आप और मैं अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते। इसका मतलब कि हम इस बात पर बिलीव नहीं करते कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता दुनिया का। अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के बगैर तो एक मतलब अल्लाह की नजर से तो आप सोचें पत्थर के नीचे एक कीड़ा भी नहीं छुप सकता। तो हम आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे परेशान होने से, हमारी रातों की नींद हराम होने से हमारा बच्चा राह रास्त पे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे तवक्कल का ये आलम होना चाहिए कि, क्योंकि देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ ना कि मैं अल्लाह को मानती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है, अगर मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ने मुआजिज़े दिखाए हैं। आप देखें अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरीके से एक इंसान की तख्लीक करते हैं, 9 मंथ्स, कैसे एक इंसानी तख्लीक होती है।
क्या ये मुआवजा नहीं है? आप बताएं, इस तरह के कितने मुआवजे हमारे सामने हैं। और हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह की कितनी मानते हैं, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, मैं मानती हूँ, आप मानते हैं, क्या अल्लाह की मानते हैं हम? और अल्लाह की मानना किसको कहते हैं? कि अगर मैं ये मानती हूं अल्लाह मेरा मालिक है, मैं उसकी गुलाम हूं, तो मैं कितनी गुलाम बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ? बताएं। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि या अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की है, या अल्लाह मैं तो सारी पूरी दुनिया साइड पे रख के बैठी हुई हूँ, या मेरे मालिक मैं क्या करूं, तो क्या होगा मेरा? या अल्लाह मेरा बच्चा तो सही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? इसका मतलब कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे हाथ में है मेरे बच्चे को ठीक करना। तो मैं कहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने बच्चे को चेंज कर दूं। नाउजुबिल्ला। आपने अपनी कब्र में जाना है और आपके बच्चे ने अपनी कब्र में जाना है। आप अपनी कब्र में जाएंगी तो आपसे आपके बच्चे के 12 साल की उम्र तक रेस करने का पूरा हिसाब लिया जाएगा कि आपने क्या एफर्ट इनपुट की अपने बच्चे को रेस करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कमांडमेंट्स के ऊपर। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका बच्चा सही निकला या गलत निकला, भटका या बहका या सीधे रास्ते पर चला। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में क्या है कि हमने अपने हिस्से की एफर्ट, अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी है। अपने एक एक लम्हे, एक एक मिली सेकेंड का हिसाब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को देना है कि मैंने ये वक्त कहाँ गुजारा, मैंने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, मैंने अपनी तन्हाई कहाँ गुजारी, मैंने अपनी तन्हाई के लम्हे कहाँ गुजारे, मैंने बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के जब उसको मेरी जरूरत थी तो मैं कहाँ थी? खाना पका रही थी, किचन में थी, लोगों को खुश करने में लगी हुई थी, या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को जस्टिफिकेशन या लेम एक्सक्यूजेस दे रही थी? वट एवर इट इज, आई नीड टू बी अकाउंटेबिलिटी, गिव द अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब नबियों के इख्तियार में नहीं था ना कि वो अपने बच्चों के दिल बदल देते, तो हमारे इख्तियार में कैसे हो सकता है? हम अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह से कनेक्ट रहे। देयर आर टू ऑप्शंस, अपने हिस्से की एफर्ट करें, एंड सेकेंड ऑप्शन इज अल्लाह से कनेक्ट करें खुद को, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं मेरे अंदर इस्तकामत पैदा कर। मैं तो पूरी कोशिश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहक जाती हूँ, भटक जाती हूँ, डिट्रैक्ट हो जाती हूँ। ये अल्लाह ने इंसान की नेचर बनाई है, फितरा बनाई है कि इंसान डिट्रैक्ट होता ही होता है। आपके इरादे की पुख्तगी आपको बताएगी कि हाउ विलिंग यू आर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू सी कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आपने उस डेस्टिनेशन की तरफ अपने बच्चे को गाइड करना है। यू आर द गाइडर, यू आर द फैसिलिटेटर। बीइंग अ पेरेंट, आप अपनी औलाद को पोजेशन ना समझें, उसको ओन ना करें कि दिस लाइक मेरी ओनरशिप है कि मैं अपने बच्चे की मालिक हूं। आपका बच्चा आपका गुलाम नहीं है, आपका बच्चा अल्लाह का गुलाम है। उसको अल्लाह का ही गुलाम बनाए, अपना गुलाम ना बनाए। हम अपने बच्चों को पोजेशन समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। जब हम सोचने का एंगल बदलेंगे ना, तब हमें क्रिटिकलिटी का पता चलेगा कि ये तो एक अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करनी कैसे है, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूं। क्योंकि देखें, ये जहन में रखें कि आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, अगर आपका बच्चा एथिज्म की तरफ जा रहा है, गॉड फॉरबिड, क्योंकि उसको मे बी नॉट, उसको उसके इत्मीनान बख्श क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे बहुत से सवालात करते हैं, जब पेरेंट्स वो सवाल डिसोन कर देते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं कि ये क्या पूछ रहे हो, यूं क्यों है, मुझे नहीं पता। जब उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो फिर एथिज्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि दीन उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो मुझे और आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है। मुझे और आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल वो कर रहे हैं, अगर वो मुझे नहीं आते तो मैं उसको ढूंढूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को डिस्करेज ना करूं, उसको बताऊं कि मुझे भी नहीं पता, लेट्स फाइंड आउट। ये सब कोशिशें जो मैं करूंगी ना, इसके लिए मुझे अल्लाह को जवाब देना है।
नहीं करूंगी तो भी जवाब देना है, करूंगी तो भी जवाब देना है। उसके बाद ही ये तय होगा कि मैं जहन्नुम जाऊंगी या जहन्नुम की आग में गलू सड़ूंगी या जन्नत में जाऊंगी। उसके बाद ही ये तय होगा। मगर इस वक्त आपके बेटे और बेटियों की जन्नत और जहन्नुम आपके हाथ में है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको पेरेंट बनाया है, अपनी अमानत आपके हवाले की है, ये सोच के कि आपने उसको दिखाना है जन्नत और जहन्नुम का सही रास्ता, आपने उसको गाइड करना है। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि मैं तो सारी कोशिश कर रही हूँ, मैंने तो अपनी दुनिया भी साइड पे कर दी है, मैं तो सोशल एक्टिविटीज भी नहीं कर रही, फिर भी ये मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि हम तो सारी तकलीफें उठा रहे, हम तो सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, हम तो सारी कुर्बानियां दे रहे, फिर भी हमारे बच्चे राय रास्त पे नहीं आ रहे। हमारे बच्चे नमाज पढ़ने में इतनी जो है वो टाल मटोल करते हैं, हमारे बच्चों का दिल नहीं करता नमाज पढ़ने में। आप अपने आप से सवाल करें कि आपका दिल करता है नमाज पढ़ने का? और अगर करता है तो कितनी कनेक्ट फील करती हैं आप अल्लाह से? क्योंकि आपका बच्चा आपकी रेप्लिका है। आपकी इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, एवरीथिंग इज मेकिंग योर चाइल्ड इन अ डुप्लीकेट फॉर्म ऑटोमेटिकली। हम ये समझते हैं कि अगर मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मेरे बच्चे को नहीं पता। आपकी बॉडी एनर्जी आपकी बॉडी के ऑरा से आपके बच्चे तक पहुंच रही है, इधर यू आर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारी भूल होती है कि बच्चे से कुछ छुपा हुआ है। बच्चे इतने शार्प होते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपकी सोच है कि हम कितने अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं बच्चों के, और उसी चीज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगियों में। क्योंकि उनके सामने दुनिया पूरी आप है, उनके सामने आप दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं कि दुनिया ये है, आपने दुनिया में निकलकर ऐसे परफॉर्म करना है। आई एम होपिंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझे या आपको नहीं पता कि आपका बच्चा और मेरा बच्चा आगे जाके राह हिदायत पर रहेगा या नहीं। इसका फैसला अल्लाह सुब्हानो ताला के हाथ में है। सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए, हमारे इख्तियार में ये है कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जान तो कोशिश कर लें, अपनी तरबिया करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपने इंटेलेक्ट के ऊपर काम करें कि हमें पता हो कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कमांडमेंट्स दिए हैं हमें दुनिया में रहने की, दुनिया में जीने की, किस मकसद से दुनिया में हम आए, हमें अपने बच्चों को कैसे रेस करना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तभी हम जस्टिफाई हो सकते हैं अपने साथ। अदरवाइज आपका बच्चा आपको देखकर टू कॉपी बन रहा है आपकी। ये बात याद रखिएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपके बच्चे का इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला के पास है। आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि इतना इख्तियार जैसे एक फैसिलिटेटर किसी को फैसिलिटेट कर रहा हो, एक अमानत की हिफाजत करने वाले हैं हम पेरेंट्स। एक अमानत को हम उस तरह से हमें रखना है जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला की कमांडमेंट्स हैं। और अगर हम उस तरह रखने में नाकाम हैं, उस नाकामी के पीछे जो भी रीजंस हैं, जो भी रूट कॉजेज हैं, उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं बट रिसोर्सेज हमें इजाजत नहीं दे रहे, मेरे हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव नहीं है, मेरा फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, दीज आर सच लेम एक्सक्यूजेस जो आप कर सकती हैं। अगर आप नहीं कर रही ये सोचकर कि इसमें तो बहुत तकलीफ है, इसमें तो बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकती हैं। क्योंकि तकलीफ से ही दीन शुरू होता है। आप तकलीफ नहीं उठाएंगी तो आप ये भूल जाएंगे, आपको लगता है कि आप दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हैं अपनी जिंदगी में या अपने बच्चों की जिंदगी में। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी आपके क्वेश्चन की। जी बारकल्लाह फीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज चूंकि हम क्वेरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आज एज सच मेरा कोई टॉपिक नहीं है। मेरी एक वर्कशॉप हो रही है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप लोग रिकॉर्डिंग ज़रूर गो थ्रू करिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं और दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। जी प्लीज़ क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कोई और बात कर लूँ। आप लोग की कोई क्वेरीज नहीं है? कोई मुझे अनम्यूट करके वन बाय वन अगर सभी बताएं कि आप लोग ये सेशन लेने आते हैं, इस सेशन से क्या सीख रहे हैं और क्या इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगियों में। आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सेशंस लेते हैं, बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमारी जिंदगियों में वो नज़र नहीं आ रही होती। आई रियली वॉन्ट टू नो। कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो? यस। अक्सा, आयशा, फायजा, हमाद, Abu Bakr Tahreem. There are multiple people over here. Can you please unmute yourself and let me know कि हम ये सेशन क्यों लेने आ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? देखिए, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग की क्या क्वेरीज हैं, आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं। हम यहाँ पर सेशन ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अबू अबू बकर ब्रदर, क्वेश्चन ये है कि हम ये सेशन अटेंड करने आते हैं, ठीक है, या इस तरह के और भी सेशंस आप लोग लेते होंगे। आई रियली वांट टू नो हम क्या यहाँ से सीख कर जाते हैं और हमारी जिंदगियों में कितनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। जी तहरीम, आप कुछ कह रही थी? जी एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया था, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता चला आपने क्या क्वेश्चन पूछा था। यही जो क्वेश्चन जी अभी जी आपने रिपीट किया जी जी। कि हमने आज का सेशन क्यों ज्वाइन किया। ये वीकली सेशन होता है, हर हफ्ते ये सेशन अटेंड किया जाता है आप लोगों की तरफ से। दिस इज़ व्हाई आई आस्क के इस तरह के सेशंस हम क्यों अटेंड करते हैं, क्या क्या करने के लिए आते हैं, क्या सोचकर इस सेशन से क्या लर्निंग टेक अवे लेकर जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई कर भी रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं, या अभी तक हम सोच रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे आप का फर्स्ट सेशन है आज? मैंने पहले ही काफी दफा ज्वाइन किया, लेकिन ये काफी देर बाद कर रही हूँ, तो इस सेशन का वैसे मुझे नहीं था आइडिया कि ये किस रिलेटेड है। बट हमारा जो पर्पस होता है वो ज्वाइन करने का, वो यही होता है कि हमें क्लैरिटी हो, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं हम लोग, और हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ओके, और जब क्लैरिटी हो जाती है तो फिर इम्प्लीमेंट करती हैं आप? जितना मतलब नॉलेज हो उतना करने की कोशिश जरूर करते हैं। ओके। अच्छा एक चीज में जी मैंने आपसे भी पूछना था कि ऐसा होता है कि हम अच्छी एक नीयत के साथ चल रहे होते हैं, हमारा पर्पस किसी को नुकसान पहुंचाने का ये नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा एक इंसिडेंट होते हैं कि हम जो वो अच्छा सोच के आ रहे थे वही हमारे लिए बुरा बन जाता है, और वो जो सामने वाले जो लोग होते हैं वो हमें गलत परसीव कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप का तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू ताला के ऊपर है तो हर चीज़ के अंदर से खैर निकालने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो, जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत से लोग हमें गलत परसीव करते हैं, आपको इस तरह जानने का मौका मिलता है कि कौन किस तरह से सोचता है, आपको उनका माइंडसेट पता चलता है, देन यू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। इससे पहले कि कोई इससे बड़ा नुकसान हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके सामने उन लोगों के चेहरे खोल देते हैं। तो अच्छा क्या ये तो खैर नहीं है? फिर ये खैर है। जी, लेकिन आज ही मैं एक और ना वीडियो देख रही थी, तो उसमें ये कह रहे थे कि ये शैतान का ना सबसे बड़ा टैक्टिक होता है
ये हमें हमारी फैमिली से दूर करता जा रहा है। यानी जो एक फैमिली यूनिट था पहले जो आपने देखा कि हमसे पहले जो जनरेशन गुजरी है उनका एक अपना फैमिली यूनिट होता था, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस चीज को अब आप खुद ही देखें कि हम अपनी फैमिली से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे किसी की छोटी सी ऐसी कोई बात हमारे सामने आती है हम खुद को उससे दूर कर लेते हैं बजाय इसके कि हम इंटरेक्ट करके उस चीज को खत्म करें। तो फिर ये चीजें ना बहुत कंफ्यूज कर रही हैं आजकल मुझे, तो मैं इसीलिए आपके पास आई हूं कि मैं क्लियरिटी चाह रही हूँ, इसलिए इस सेशन को मैंने ज्वाइन किया। देखिए ये जी ये चीजें ये देखें ये एक आप ये कह सकती हैं कि एक एम्बिगुअस बात है कि आप के साथ अगर आप कह रही हैं कि फैमिली मेंबर मींस के कोई चचा ताया वगैरह की बात कर रही हैं या घर के अंदर फैमिली यूनिट की बात कर रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की? जी जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना हमारे दीन में। नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो लेकिन एटलीस्ट अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो रिश्ते तो बनाए हैं ना, तो आप उन रिश्तों को नहीं छोड़ें, आप उन रिश्तों को छोड़ ही नहीं सकते ना। देखिए सिला रहमी कहते ही इसी को है, आप उन रिश्तों के साथ कनेक्टेड रहें, आप उनसे देखिए लेट मी क्लियर टू यू, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको नेगेटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं। कहते हैं कि इंसान अपने दोस्त के दीन से पहचाना जाता है, ठीक है। आप अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक ही ना करें, उनके साथ मिलते मिलाते रहें, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहें। आप देखें कि वो आपकी बात सुनने के अगर मूड में है तो आप उनको अच्छी बात खैर की बात बताने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जब आप ये देखते हैं कि आप कोई सुनना नहीं चाह रहा सामने से और हर बात पे आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, या अगर आप ये देख रहे हैं कि एक एक लिमिट तक, एक वक्त तक आप उन रिश्तों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, मगर उस लिमिट के बाद आप एक साइड पर हो जाते हैं। हाँ, उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप उनके साथ कंप्लीट कता ताल्लुक ही कर लें। आप उनसे मिलते रहे, आप वक्तन फवक्तन उनके साथ मीट एंड ग्रीट भी करने की कोशिश करते रहे, बट आप क्या करते हैं, एक साइड पर हो जाते हैं, यानी आप उनको समझाना छोड़ देते हैं या उनके साथ खैर की बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। और जो सुनना नहीं चाहता उसको थोड़ा सा साइड पर आप होकर अपना रवैया बेहतर रखें, क्योंकि अगर आप दीन को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, आप उसको दावा को लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना किरदार उनके सामने ऐसा प्लेस करने की कोशिश करनी है कि सामने वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि दीन तो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, क्लोजनेस सिखाता है, चाहे सामने से कोई कितना ही बेइज्जती कर रहा हो, कितनी ही बदतमीजियां कर रहा हो। आप देखें जुनेद जमशेद अक्सर ये कहते थे कि जुनेद जमशेद जब उन्होंने दावा के लिए बेड़ा उठाया और जब वो तबलीग के लिए निकले, तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अल्लाह के ऊपर कुर्बान कर देते हैं ना, तो फिर आपको चाहे जूते पड़े, डंडे पड़े, पत्थर पड़े, गालियां पड़े, आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, क्योंकि फिर आप अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो को कुर्बान कर चुके होते हैं। तो फिर आपको लोगों की गालियां, लोगों के जूते, पत्थर, डंडे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको पता होता है कि आप अल्लाह के रास्ते में निकले। समझ रही है मेरी बात? अब आपने अपने आप को चेक करना है कि हाउ टॉलरेंट यू आर, कितनी बर्दाश्त, सब्र आपके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर काम करना है आपने कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कितनी टॉलरेट कर सकती हूँ इन चीजों को। उसके बाद ही मैं ये, और अपनी तरफ से आप छोटी छोटी कोशिशें करती रहें। सिला रहमी का मतलब ही यही है कि आपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक की किसी सूरत नहीं करनी, चाहे वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उनका अमल है। आपका क्या अमल है, उस अमल को आपने अपनी कब्र में लेके जाना है, तो आपने अपनी कब्र में अपने अमल का जवाब देना है। इसलिए आप ये नहीं सोचेंगी कि मैं मुकाबलाबाजी करूं, कि रिश्तेदारों में यूजुअली यही होता है, मुकाबलेबाजी होती है। अच्छा, वो उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं,
अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो सब साइड पर कर दिए, कुर्बान कर दिए, क्योंकि आपने दीन का बेड़ा उठाया, दीन को प्रेजेंट करने का बेड़ा उठाया, तो फिर तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपको सलाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरा को इस तरह से कैरी करेंगी, अपने ऊपर दीन को ऐसे वेयर करेंगी कि आप कहीं भी जा रही हैं, यू डोंट इवन केयर अबाउट कि कोई सलाम करता है कि नहीं करता, कोई मेरे सलाम का जवाब देता है कि नहीं देता। आपने कहीं भी जाना है, आपने बड़ी खुश अखलाकी से सलाम करना है, ग्रीट करना है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई असल पॉइंट। में ये तो जब मतलब मल्टीपल लोग बैठे होते हैं तो एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा था कि मैंने मतलब खामोश रहती थी कि किसी की बद ना हो जाए, तो वो इस चीज को ऐसे परसीव करते थे कि मैं ईगो में हूँ या इस वजह से मैं मतलब किसी से बात नहीं कर। तो ये चीज वैसे हमें बहुत ज्यादा फिर परेशान भी करती हैं, तो इन चीजों के लिए कोई आप सोल्यूशन देना चाहें तो? देखिए, आपको पहली चीज तो ये कि आपको देखना है कि कंपनी क्या है, बात क्या हो रही है। अगर फितना फसाद वाली बात हो रही है, गीबत हो रही है, गॉसिप्स हो रही हैं, तो आप कोशिश करें कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी। आप साइड पर हो जाएं, पहले कोशिश करें कि वहां पर मौजूद लोगों की जो सेंटर टॉपिक है उसको चेंज करने की कोशिश कर सके। अगर नहीं वो एफर्ट कामयाब हो रही तो आप फिर खुद उस कंपनी से अलग हो जाए। ठीक है, जी ठीक है। लेकिन आपको देखिए, ये चीजें इंसान को आहिस्ता 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 समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस सूरत में जब आप अपनी ग्रोथ पे काम करती रहेंगी, जब आप दीन को समझने की कोशिश करेंगी, कुरान को समझने की कोशिश करेंगी, सीरा से जुड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा। आप देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार चलता फिरता कुरान है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, इसलिए हमें कहा जाता है कि कुरान और सीरा दोनों की रस्सी को थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरा को समझे बगैर हम कुरान की आयत को नहीं समझ सकते। आप देखें, कुरान की रेवलेशन मोस्टली सीरा के वाकयात के ऊपर हुई हुई है, और अगर मुझे सीरा के बारे में नहीं पता तो मुझे कुरान की आयत भी नहीं समझ आ सकती। और अगर मुझे पता है कि कुरान में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, आप देखें सूरह हुजरात के अंदर कंप्लीट मोरालिटी, कंप्लीट अखलाकियात के बारे में लिखा गया है कि गॉसिप करना कितना गलत है, मॉक करना कितना गलत है, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की लिए गलत गुमान करना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। हम कैसे किसी को एग्जाम्पल दें? आपने अगर किसी से कोई बात भी करनी है तो आपका पूरा एक होमवर्क होना चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि मैं अगर किसी को गीबत से रोकना चाहती हूँ तो कैसे रोकूं। आपके पास वो पूरी आयत की रिसर्च होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए कि ये सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कितनी खतरनाक वईद दी गई है, जहन्नुम की आग के बारे में बताया गया, और बहुत सारी चीजें। तो ये अगर हमारी, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट रिसर्च है, हमें पता ही नहीं है कुरान में कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तभी हम कुछ कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं किसी को। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। और किसी का कोई सवाल? प्लीज़ ज़रूर सवाल पूछें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। हम यहाँ पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। किसी ने लिखा है येलिंग ख़त्म हो गई है, किड्स मैनरफुल हो गए हैं, पेरेंटिंग बेहतर करने के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, अपनी गलतियाँ पहचानते हैं। आई कनेक्ट विद वर्ड्स एंड दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। ओके, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्स के बजाय रिएक्ट। देखें, वही बात है कि ज़्यादातर काम हमें अपने ऊपर ही करना है। सेशन इसलिए अटेंड किया जाता है ताकि सीखना हो, गाइडेंस मिले, सवाल पूछने का मौका मिले और स्किल्स इम्प्रूव हो। अबू बकर भाई ने जो है वो लिखा है कि सेशन इसलिए अटेंड किए जाते हैं ताकि हम कुछ सीख कर यहाँ से जाएं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये था कि हम जो भी सीखते हैं क्या हमारी ज़िंदगी में वो अप्लाई हो रहा है या नहीं? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। कैन यू प्लीज़ रिप्लाई मी बैक? इसका जवाब मुझे प्लीज़ ज़रूर दें
कि हम यहाँ से जो कुछ सीख कर जा रहे हैं क्या उसका 50% भी हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं? आयशा ने कहा है कि प्लीज़ आप सेशन जूम पर लिया करें। असल में जूम जो है ना वो 40 मिनट्स का होता है, तो वो जब एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसको दोबारा से लिंक को शेयर करना पड़ता है। गूगल मीट एक्सपायर नहीं होता, दैट्स वाई ये कंफर्टेबल रहता है। क्या आप इस्लामिक लाइफ कोच के कोर्स भी करवाती हैं? प्लीज़ बता दें अपने कोर्सेज के बारे में, और क्या बच्चों के लिए भी कोई कोर्सेज हैं? मेरे बच्चे आपके ओके। आयशा आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी। मैं मदर्स की कुरान ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स कर रही हूँ, जिसमें मदर्स को ये बताया जाता है कि बच्चों को शॉर्ट सूरास ऑफ कुरान के ऊपर कैसे एक्सप्लेनेशन थ्रू द स्टोरी टेलिंग, थ्रू द रेलेवेंस ऑफ देयर ओन लाइफ कैसे बताया जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और बड़ों की भी कुरान क्लास में लेती हूँ। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज और वर्कशॉप्स वगैरह मेरी हो रही हैं। तो इफ़ यू वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन सो यू कैन इनबॉक्स मी। आपके पास अगर वहाँ पे नंबर है जहाँ से लिंक आपने लिया है, आप वहाँ पे मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। जी यहाँ पे मोहम्मद अबू बकर, आप प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि आप यहाँ से इस सेशन को लेते हैं और सीखते हैं तो कितना अपनी ज़िंदगी में अब तक आप अप्लाई कर पाए हैं, या किस टाइप की हार्डशिप्स यू आर फेसिंग कि हम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें हो रही होती हैं चीज़ों को अप्लाई करने में। हमारी अपनी नेचर, हमारी अपनी फितरत इतनी ज़्यादा बचपन से बन चुकी हुई है, एट्रीब्यूट्स ऐसे बन चुके हुए हैं कि हम उनको चेंज नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। तो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन आफ्टर अनम्यूटिंग योरसेल्फ? किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना, और आप प्लीज़ मुझे बताएंगे अनम्यूट करके, या मुझे आप चैट पे बता दें इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। यहाँ पर जो भी मदर्स हैं प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आज तक जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताई है और मैं अक्सर बताती हूँ इन द फॉर्म ऑफ ग्रोइंग योर सेल्फ फॉर योर ग्रोथ, के अपने मी टाइम के ऊपर आपने क्या चीज़ें करनी है। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने कौन सी प्रैक्टिसेस बताई थी? अगर आप अपने ऊपर अपनी ग्रोथ के ऊपर अगर आप लोगों ने काम नहीं शुरू किया है तो आप अपने बच्चों की ग्रोथ पे कैसे काम करेंगे? क्योंकि आप देखें हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में लेकर जाने की कॉम्पिटेंसी रख ही नहीं पा रहे, या हम चीज़ों को बड़ा फॉर ग्रांटेड और फॉर बहुत ही लाइट ले रहे हैं। हम आखिरत को बहुत लाइट ले रहे हैं बेसिकली, इसलिए हमारे कामों में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। आप देखें कि आप कितने लोग हैं अभी सेशन में, मोर देन 7+। तो हम सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी सफाई पे काम करते हैं? अपनी सफाई क्या होती है? फिजिकली तो हम अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, क्या हम अपने दिमागों का, अपने दिलों का और अपनी रूह का की सफाई का इंतजाम कर रहे हैं? हम अपने घरों को भी साफ रखते हैं डेली बेसिस पे, मॉपिंग और ये सारी क्लीनलीनेस और डस्टिंग वगैरह ज़रूरी है घरों के अंदर, ज़रूरी मैंडेटरी काम है। किचन साफ करना, खाना पकाना, एवरीथिंग इज़ मैंडेटरी। क्या ये जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी काम है, अपनी रूह की, अपने दिल और अपने दिमाग की सफाई करना, ये कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ बगैर किसी गैप के करते हैं? प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। रेज योर हैंड्स अगर करते हैं तो। कोई भी नहीं करता? अगर कोई करता है तो किस तरह करता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तहरीम, अबू बकर,
एमा, फायजा, फायका, अजमीर, आयशा, अक्सा, प्लीज आप लोग जरूर मुझे बताएं। देखिए अगर हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू टेल मी गाइस। मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही थी। मैंने एक्चुअली आपके रेगुलर सेशंस तो नहीं लिए कि मेरी क्लास होती है, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में मैंने सेशंस लिए और मुझे मैं बच्चों के हवाले से, जो टीनेजर्स हैं, इनके हवाले से जब मेरी आपके सेक्शन मैंने ली और मुझे इससे बहुत हेल्प मिली कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मौका है कि हमने खामोश रहना है, कौन सा मौका है और हमने एक लिमिटेड सी बात करनी है, हमने टेक्स्ट में बात नहीं करनी, हमने लंबी लंबी बातें नहीं करनी और से हमें यहाँ पे खामोश रहने की जरूरत है। और मतलब बंदा देखता है कि अब आपकी बात की वैल्यू नहीं है तो आपने कहाँ करना है, और अगर के रास्ते पे बच्चों को लेकर आना है तो दुआ के साथ साथ बीच बीच में एक टाइम छोटी सी बात उनके सुन आपने बॉन्ड बनाना है। तो मुझे हेल्प ले ली, लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि जैसे आपने मुझे कहा था कि आप मतलब नमाज का उनका कहना छोड़ दें, लेक्चर्स छोड़ दें, तो मैंने ये चीज कंप्लीटली छोड़ दी। और देखा कि मैं पहले थी तो बीच बीच काम हो रहा था, जब मैंने उस चीज को छोड़ दिया वो चीज बिल्कुल ही छूट गई। तो मुझे नहीं कि ये अगर ये मतलब कि मेरे करने से पहले थोड़ा सा हो रहा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, और मुझे ये एडवाइस ये मिली कि अभी फिलहाल आप उस चीज को छोड़ दें, तो मुझे क्या करना चाहिए इस चीज। देखिए तो उनको कोई गाइड करने वाला अगर मिलता है देखिए गाइड कर किसी भी चीज के लिए अगर आप गाइड, अगर कोई गाइड करने वाला नहीं और जी मैं समझ गई हूँ आपका सवाल। पहली चीज तो ये कि अगर आपने कोई भी चीज अपने बच्चों को गाइड करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आपके बच्चे जो हैं वो कुछ सुनने के मोड में हैं भी कि नहीं। समझ रही है मेरी बात? अगर आपकी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं है, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे का कि उनका अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड होता है। बच्चा कुछ भी सुनने के मोड में है कि नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible? ओके ब्रेक हो रही है लेकिन मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ। आप सुनने के मूड में है कि नहीं है बच्चा, आप ये बात कर रही हैं? जी एग्जैक्टली आप उसी वक्त बच्चे को किसी भी बात के लिए गाइड कर सकती हैं, उसी वक्त बच्चे को आप एडवाइस कर सकती हैं जब बच्चा आपकी बात सुनने के मूड में आएगा। अगर वो सुनने के मूड में नहीं है, आप बैठ के उसको बड़े बड़े लेक्चर दे रही हैं या आप उसको बात बता रही हैं, वो नहीं सुनेगा। सबसे पहले उसका आपके साथ अटैच होना, आपके साथ क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। आप बीइंग अ पेरेंट, आपको अपने बच्चे का आइडियल या फेवरेट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि बच्चे को नमाज के ऊपर रेस करें, कि उनको पता चले कि नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि उनको बोलना छोड़ दें, बट मैंने ये भी साथ में कहा होगा डेफिनेटली कि आपने अपनी बॉन्डिंग पे काम करना है। देखें, जब हमें अपने बच्चों को किसी की कोई बैड हैबिट छुड़वानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनके सर पे खड़े हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, गेम नहीं खेलो। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि उनकी जो जी बोले, आपकी आवाज कट गई है। आपकी क्या कंफ्यूजन है? फायजा आप जी आपने कहा ना बॉन्ड बनाना होता है। बॉन्ड बनाने के लिए उनकी जो पसंद की चीजें हैं, जो उनके शौक हैं, उन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो वो चीजें उसमें से आपको पता है कि ये चीजें गलत है, तो मेरे लिए इस चीज पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं कर सकती। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, मैं वो कर ही नहीं सकती। मैं रुकूंगी तो मैं सुकून में रहूंगी, तो मुझे ये समझ नहीं आती
कि उनकी गेम्स उन चीजों के अलावा या उनकी सुन ली बातें या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी हो, अपने दोस्तों का कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, उनकी सुन ली, सुनने के बाद लेकिन आपने उनको पता है कि ये जवाब भी क्या देंगे, उनको पता है कि ये कोई मिली जुली बात, कोई अच्छी बात, कोई इस तरह की बात हमें एडवाइस देंगी करने के लिए, तो उसमें बॉन्ड कहाँ बना? देखिए आपके सवाल में खुद जवाब मौजूद है। आप कह रही हैं मैं ये कर नहीं सकती, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं, आपके साथ है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि टीन्स में आने के बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई सख्ती बच्चों के साथ कर सकें, क्योंकि बच्चों को आप मजीद दूर कर देंगे अपने आप से। ठीक है, आपके पास प्यार और अनकंडीशनल लव और अफेक्शन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह कि आप कह रही हैं कि बॉन्ड कहाँ बना। देखिए, जब आप अपने बच्चों की हर बेतुकी बात को उनके साथ बैठकर आई कांटेक्ट मेंटेन करके पूरी तरह अपनी पूरा फोकस अटेंशन, अपनी आंखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस जेन्युइनली उनको बता रही होंगी कि आई एम हेयर टू लिसन टू यू। अगर मेरे सामने एक इंसान बैठा हुआ है और मुझे लग रहा है कि वो यहाँ मौजूद है लेकिन वो कहीं और है, सामने वाला इंसान मेरी बात पूरी तवज्जो से नहीं सुन रहा क्योंकि उसके लिए मेरी बात की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये सोच मेरे दिमाग में मेरे पेरेंट ने डाली है ना, उस बंदे ने डाली है, तभी तो मैं ये सोच रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को पूरी तवज्जो से सुनूंगी और सुनने के बाद हर बात पे डिस्कशन करूंगी, उसकी मर्जी की बात करूंगी, ठीक है। देखिए, किसी भी बुरी चीज से हटाने के लिए बच्चे को पहले उसको ये रियलाइजेशन देनी पड़ती है कि यू आर इंडिपेंडेंट, फ्री टू टॉक एनीथिंग। कोई वियर्ड बात भी तुम मुझसे करोगे ना तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे शूज में रख के खुद को सोचूंगी कि ये ऐसी चीज भी मेरे साथ भी हो सकती है। हम बीइंग अ पेरेंट ये नहीं करते। हम बीइंग अ पेरेंट कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, हम जज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे बच्चे के अंदर हेजिटेशन आ जाती है, उसका ट्रस्ट शैटर हो जाता है और वो कहता है कि मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लूंगा, मम्मा पे नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे जज करती है। तुम्हारा, लेकिन मैंने ये देखा है, आप ये सही कह रही हैं, ये भी किसी हद तक ये चीज होती है, लेकिन वो बच्चे ये नहीं है कि खुल के बात नहीं करते हैं, मजाक भी होती है और मतलब मेरे साथ है ये चीज। लेकिन जब कोई दीन की बात या अल्लाह से कनेक्ट करने की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपना चेंज ये किया है कि मैं ये जो भी आपने अल्लाह से कनेक्ट करने की बात की ना, तो उनको ये कि मामा ये कह रही है, मामा के लिए करना है, तो इस चीज से थोड़ा सा मैं हटाने की उनको कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह ने कहा है, और किस तरह है, मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस तरफ लेकर आऊं। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा ना कि मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है, वो अगर चीज मुझे पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, तो क्या हिकमत ये है कि मैं उस चीज को वक्त की नौयत समझते हुए तो मैं उनकी वो बात, उनकी गलत चीज की मर्जी उस वक्त मैं वो कर दूं। अगर बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है कि मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती, नहीं सुन सकती, तो अगर वो मुझे कह रहे हैं कि लगाना है, करना है, तो वो पहले चांस लेते थे, फिर उन्होंने बात सुननी छोड़ दी, और फिर एकदम से मैंने इस चीज पे थोड़े टाइम के बाद करती रही उनकी मर्जी, फिर ब्रेक लगा दी। अब उनको ये पता है कि इसके साथ तो बैठ के काम नहीं हो सकता, तो अब वो मैंने चीज मतलब ऐसी हो गई है कि उनको पता है, तो वो अपने अपने कानों में लगा के सुन लेते हैं। ये मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने वर्स्ट कर दिया ना सिनेरियो। आप देखें, आपने सबसे बड़ी गलती आपने ये की, बहुत बड़ी गलती। आप देखें, आपके बच्चे दीन पर आए नहीं आए, आपके बच्चों ने म्यूजिक से वो स्टॉप ब्रेक लगाया नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आपने अथॉरिटेरियन स्टाइल्स जो है ना वो चूज किया। देखिए, पहली चीज तो ये है, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानती हैं, लेकिन मैं बहुत देर में जानी कि म्यूजिक हराम है। हाँ, ऑल्दो के बचपन से सुनते थे कि हाँ इस्लाम में म्यूजिक का ये है वो है। देखिए,
मसला पता है क्या है? मसला ये है कि मैं और आप जब उस लेवल पे थे ना जिस लेवल पे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हम समझते हैं कि उस वक्त तो अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी। लेकिन आज जिस जहां पर मैं और आप खड़े हुए ना कि हमें थोड़ी सी हिदायत मिल गई है और हमें पता चल गई है, अवेयरनेस हो गई है कि म्यूजिक हराम है दीन में, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम ग्रैब करके हर इंसान को अपने लेवल पे लेकर आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। ये एक कॉमन सेंस की बात है। लेट मी फिनिश। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज मुझे पता चल गई है जरूरी नहीं है कि वो मेरे बच्चे को भी पता चल जाए एकदम से। मैं चाहती हूँ अगर आप बच्चों को फ्रीडम देती, इंडिपेंडेंसी देती, देखिए मेरा बच्चा अगर कोई गलत काम भी कर रहा है ना, अगर वो स्मोकिंग भी कर रहा है, गॉड फॉरबिड, मैं बड़ी बात नहीं बोलती, मैं खुद भी बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर बच्चा स्मोकिंग भी कर रहा है, आपको चुप रहना पड़ेगा वक्ती तकाजे के लिए और हिकमत के लिए, ताकि वो बच्चा कंफर्ट लेवल में आए, उस कंफर्ट लेवल पे जहां उसको पता हो कि मेरी माँ आंख बंद करके मुझ पे ट्रस्ट करती है। क्या आप उस लेवल पे अपने बच्चे को लेकर आई? नहीं लेकर आई। अब वो एयरपॉड्स लगा के सुनते, कल को अगर आप थोड़ी सख्ती करेंगी तो वो छुप कर सुनेंगे। व्हाट्स अ बिग डील? मैंने बीइंग अ मदर अपने बच्चे को ग्रैब किया है कि वो इस बुराई को और जो है स्ट्रेंथ के साथ फॉलो करे। देखिए मैं और आप बहुत पेरेंटिंग एरर्स करते हैं और करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस्तकामत दे, मगर एक बात याद रखिएगा, दीन का मतलब कोई भी नहीं जानेगा जब तक आप आप ये करती रहेंगी दीन 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 दीन। आप दीन का नाम निकाल दें बीच से, आप अपनी मोहब्बत, अपने अनकंडीशनल बॉन्ड के ऊपर काम करें। खुदारा, मैंने पहले भी ये बात आपसे कही होगी, मुझे आई एम श्योर। बॉन्ड जब तक बच्चा, देखिए जब तक बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मम्मा अपने मेरे शूज में रख के सोचती हैं हर बात को, मैं मम्मा से कोई भी वियर्ड बात इजीली कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। आप सोचें कि यहाँ तक चीजें हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा आकर भी या बच्ची आकर भी अपनी मम्मा को कह रही, मम्मा आई एम इन लव विद समवन, छोटी सी बच्ची स्कूल की, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैंने अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट नहीं बिल्डअप किया हुआ, इतनी अफेक्शन और बॉन्डिंग नहीं बिल्डअप की हुई कि बच्चा ये वियर्ड बात आकर मुझसे करे, तो वो नहीं करेगा, वो छुपाएगा। मेरे बच्चे को पता है कि अगर मैंने ये वियर्ड बात अपनी माँ से की जाके तो वो मुझे जज नहीं करेंगी, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगी, बल्कि सिर्फ देखेंगी और सोचेंगी और उसके बाद कहेंगी ओके नो प्रॉब्लम, चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एग्जैक्टली जी जी, इस ये ऐसा हो चुका है, मतलब आप स्पेसिफिक चीज की एग्जांपल दे रही है ना, ऐसा हो चुका है। मैं अपने आप से नहीं, अपने इससे नहीं जोड़ रही थी मैं, मुझे ये था कि अगर वो गाने अगर जो उनकी बात करें तो मैं उनसे एक से ज्यादा लोग उस चीज के गुनाह में आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल है और एक मुश्तरका चीज है। तो मेरे ध्यान में ये थी कि शायद ये उस इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ी चीज है कि अगर अब हम उस चीज को नॉर्मल कर दें या उनकी कभी बात मान ही लें और करने लग जाए, तो इसमें सब ज्यादा लोगों का गुनाह है, जिसमें वो लोग भी शरीक हो रहे हैं जो नहीं चाहते। देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये हम तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं ना। देखिए कंप्लीटली छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उस टॉपिक पे बात ना करें, आपको हिकमत से बात करनी पड़ेगी ना। आपने कंप्लीटली छोड़ने के बाद सोचना है कि मैं कैसे हिकमत के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर सकती हूँ। आप बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाए, चलो मैं भी खेलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी खेलना है, अच्छा कौन से सॉन्ग सुन रहे हो, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, मैं भी पहले गजलें सुनती थी, सुना करती थी, बट मेरा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रुझान मेरा चेंज हो गया। बच्चों को सोचने पे मजबूर करें, इनडायरेक्ट उनको हिंट्स देकर सोचने पे मजबूर करें कि ये जो म्यूजिक, ये जो साउंड एनर्जी है ना, ये हमारे दिमागों पे कैसे अफेक्ट करती है। डायरेक्ट उनको लेक्चर देकर नहीं ये हो सकता, ये इनडायरेक्ट वे में उनको क्यूज के जरिए, सबलिमिनल मैसेजेस के जरिए, आप किसी से फोन पे बात कर रही हैं, प्रिटेंड करें कि आप किसी से फोन पे बात कर रही हैं, बट आप ऐसी कोई बात अपने बच्चे के कान तक पहुंचाना चाहती हैं, इनडायरेक्ट वे में वो बात करें। आप कोई ऐसा सेशन लगा लें, ऐसा सेशन खुद सुन रही हूँ, ऐसे प्रिटेंड करें कि आप खुद सुन रही हैं वो, लेकिन आपके बच्चे के कानों में पड़ जाए, वो इधर उधर बैठा हुआ है, कहीं सुन रहा है, कहीं कुछ कर रहा है,
उसके कानों में वो बात पड़ जाए। सबलिमिनल मैसेजेस के जरिए उस तक ये बात पहुंचाएं कि साउंड एनर्जी कितना अफेक्ट करती है आपके हार्ट एंड ब्रेन को। म्यूजिक को छोड़ दें, साइड पे कर दें म्यूजिक। म्यूजिक चिड़ बन जाता है ना बच्चों की कि म्यूजिक मम्मा की चिड़ बन गया कि म्यूजिक दीन में वो नहीं है। तो ये जो चिड़ वाला काम है ना, ये छोड़ दें। बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान करें, उनको सुनने दें, उनको वो काम करने दें जो वो करना चाहते हैं खुशी से। आप ये सोचें कि मैं बॉन्ड कैसे बना सकती हूँ। बच्चों के साथ छोटी छोटी गेट टुगेदर्स कर लें, बच्चों के साथ इंडोर एक्टिविटीज कर लें, टीन्स में नो प्रॉब्लम। बच्चों के साथ देखें उनके इंटरेस्ट की कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स क्या है, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दें। और कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं वॉक करने चले जाएं बच्चों के साथ, या कोई ऐसी रात की कोई वॉक रख लें आधे घंटे की, जिसमें आप लोग आप अपने बच्चों की मर्जी से उनके साथ बात करें। देखें, जब तक बच्चे आपको पसंद नहीं करना शुरू करेंगे, आप उनकी आइडियल नहीं होंगी या आपको वो लाइक नहीं करेंगे, वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात को समझेंगे भी नहीं, बल्कि यही कहेंगे लो चलो लेक्चर शुरू हो गया, चलो भाई ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। ठीक है। तो ये मसला हम समझ नहीं पा रहे होते। जब मेरा कोई फेवरेट इंसान, आप देखें अपने आप को उनके शूज में रखकर सोचें, अगर मेरा कोई फेवरेट इंसान आकर मेरी पसंद की बात करेगा तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। जब मेरी रैपो बन गई, जब मेरी अपने बच्चों के साथ रैपो बन गई और उनको पता चल गया कि मेरी मम्मा को मेरी मम्मा जज नहीं करती और मेरी मम्मा डिसलाइक भी नहीं करती मेरी एक्टिविटीज को, बट ये कि मुझे बता देती हैं। ठीक है। एक वक्त आएगा कि आपका बच्चा उस बात को भी कंसीडर करेगा जो उसको बुरी लगती है, लेकिन वो कहेगा नहीं, अगर मेरी मम्मा कह रही है तो माइट बी पॉसिबल, देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। तो उसमें आप अपने बच्चे के साथ मिलकर रिसर्च करें। आओ चलो हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है म्यूजिक। मेरा भी दिल कर रहा है सुनने का, वैसे म्यूजिक होता बड़ा मजे का है। व्हाट्स अ बिग डील अगर आप प्रिटेंड कर रही हैं तो लेट्स डू द रिसर्च। मेरा दिल कर रहा है कि हाँ ठीक है, कभी कभी गजलें भी सुननी चाहिए। व्हाट्स अ बिग डील। रिसर्च की तरफ लेकर आए, अपने बच्चों को रिसर्च की तरफ लेकर आए, क्योंकि आज के बच्चे जी मेरी यही कोशिश होती है कि हम देखते हैं, हम करते हैं, तो नई चीज ये कहेंगी रिसर्च करो, अब कहेंगी रिसर्च करो, अब ये करो, आपने ये पढ़ा होगा, ये करा किया होगा। मैंने कहा हम देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, आओ बैठो देखते हैं। तो फिर मेरा बेटा है ममसाना, मैं जब भी बात करूँ तो वो अपने तौर पे इधर उधर से देख के और मतलब कोई हदीस है कुछ करके तो वो मेरे से बात करने आ जाता है। तो फिर उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन निकल आता है। कुछ मुझे ये लग रहा है कि आपकी गाइडेंस के साथ कुछ चीजें हम वो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फर्दर आगे उन चीजों के रिएक्शंस में क्या क्या है वो शायद पूरे तरीके से वो चीज समझ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, विच इज वेरी इफेक्टिव। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगी तो आप देखेंगी कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चों के साथ नहीं है अभी इस वक्त। प्रॉब्लम जो है वो आपने चीजों को फिगर आउट करना है, हिकमत के साथ टैक्टिकली सिचुएशन हैंडल करनी है कि कौन से अल्फाज किस टोन में किस एक्सप्रेशन के साथ आपने बच्चे के सामने करने। ये बड़ा जरूरी हो गया अब। तो आप जो है, आप या तो रात में या फिर सुबह का टाइम आइडियल होता है, मैं कहती हूँ सुबह में आप अपना मी टाइम कर सकते हैं। आप जर्नलिंग करना शुरू करें और आप फिगर आउट करें कि पिछले दिन अगर मेरी अपने बच्चों से ये इस तरह बात हुई है, उनका ये रिएक्शन था, उनके रिएक्शन पे मेरा रिएक्शन क्या था। अपना रिएक्शन नोट करें, अपने वर्ड्स नोट करें, अपनी टोन नोट करें, लिखें और फिर सोचें कि क्या ये टोन ठीक थी, क्या ये अल्फाज ठीक थे जो मैंने बच्चों से इस्तेमाल किए, या मेरा रिएक्शन ठीक था। देखें, हम अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। उन पे रिएक्ट नहीं करना होता, बल्कि डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रोक लें कि फौरन मैंने इस बात पे रिएक्ट नहीं करना। ऑल्दो कि बहुत ही वियर्ड बात है, बहुत ही अजीब बात की है मेरे बच्चे ने, लेकिन अपने एक्शंस, रिएक्शंस और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को रोक लें, ब्रेक कर लें। आप जब कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा और आपका बच्चा फिगर आउट नहीं कर पा रहा होगा कि आप क्या सोच रही हैं, तो आप सिर्फ पोलाइट टोन में बोलेंगी कि चलो ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
ये उस वक्त होगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ये जर्नलिंग करेंगी कि आप अपने वर्ड्स लिखें और उनको पढ़ें बार बार कि क्या ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स थे जो मैंने अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल किए। जर्नलिंग बहुत इफेक्टिव है, बहुत आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा होगा कि आप खुद फिगर आउट कर पाएंगी अपनी टोन को, अपने एक्सप्रेशंस को करेक्ट कर पाएंगी, अपने वर्ड्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगी कि मैंने इस तरह की सिचुएशन जो हो रही है मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ, तो मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है, मैंने कौन से अल्फाज लिखने। जब आप बिफोर हैंड उन क्वेश्चंस जो गुजर चुके हैं उनके आंसर्स लिख रही होंगी कि मैं ये आंसर भी दे सकती थी, मैं इस तरह भी रिएक्ट कर सकती थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती थी, मैं अपनी इमोशन को इस तरह भी रेगुलेट कर सकती थी। मैं इस लूप को तोड़ूं। कौन सा लूप? मेरा लूप जिसमें मेरी तरफ से मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ तो मेरा टोन बदल जाता है। जब मेरा टोन बदलता है तो मेरे अल्फाज बदल जाते हैं, फिर मेरे अल्फाज बदलते हैं तो मेरा बच्चा मिसबिहेव करता है या अपनी चलाता है और फिर मजीद मेरा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसफुल होकर जाता है। ऐसे नहीं किया आपकी आवाज करके कि मैंने इसको इस तरह नहीं किया। मैंने इस समय मतलब बच्चों को बिठा के और मैंने प्रॉब्लम्स पूछी क्योंकि क्या प्रॉब्लम है मतलब मेरे से, ताकि मैं अपने अंदर वो चेंज लेके आऊँ। तो उसमें एक चीज जो मैंने देखी वो एग्जैक्टली मेरी टोन थी, क्योंकि मुझे गुस्सा लग भी आता। और दूसरी चीज जो है मुझे लगा कि वो उनको लगता है कि मैं जज करती हूँ उस चीज को। शायद मेरी वो चीज शायद कंट्रोल में नहीं है कि मैं एक्चुअली कर नहीं रही होती, लेकिन शायद वो हो रही होती है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि आपके सवाल में यही वाली बात मैंने की थी। अगर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मैं कैसे ये क्लेम कर सकती हूँ कि मैं दूसरा तीसरा चौथा इंसान बदल दूंगी? पॉसिबल ही नहीं है। समझ रही है ये बात? मेरा खुद पे कंट्रोल ये जो है ये मेजर करेगा। जी क्या कह रही है? आपकी आवाज एकदम कट जाती है ना, मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहा कि मुझे एक चीज बहुत तंग करती है कि देर हो रही है, वक्त गुजर रहा है। मुझे ये चीज बहुत परेशान करती है। शायद इसलिए मैं उन चीजों पे इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, लगता है उनको कि मैं करती हूँ और शायद मैं करती भी हूँ। आपने मेरे सेशन का बिगिनिंग पार्ट सुना था, इस सेशन का जो अभी हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है। मुझे ये पता है कि मैंने बीच में आपके लिए नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी जो सेशन हो रहा है ना इस वक्त, जी इसका फर्स्ट पार्ट आपने सुना था बिगिनिंग का? मेरा ख्याल है आपने लेटर ऑन ज्वाइन किया या बिगिनिंग में ही स्टार्ट ज्वाइन किया था? मुझे लग रहा है कि मैंने शुरू में ही किया, क्योंकि मैंने ये जो आप कह रही है ना कि मुझे ये बहुत चीज परेशान करती है कि वक्त गुजर रहा है तेजी से, तो मैंने शुरू में ये बात कही थी कि ये दिस इज द राइट टाइम जब आपको अल्लाह ने हिदायत देनी थी कि आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो देर या सवेर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। परेशान उस वक्त इंसान होता है जब उसको अल्लाह पे भरोसा नहीं होता। आप ये सोच लें कि जो वक्त है जो तेजी से गुजर रहा है ना, इस तेजी से गुजरते हुए वक्त में मेरी पार्टिसिपेशन क्या है? मुझे अपने एक एक अमल का एक एक मिली सेकंड का हिसाब देना है, तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करके अपने आप को और अपनी बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती हूँ, उसके ऊपर काम करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो परेशानी में आप टाइम जाया कर रही है ना ये बातें सोच सोच के, उसके बजाय आप ये सोचें कि ये वक्त जो है इसका मुझसे हिसाब लिया जाएगा कि मैंने इस वक्त में क्या किया। तो उसको यूटिलाइज करें, जर्नलिंग करें, प्लान करें कि बच्चों के साथ प्रॉपरली उनको सबलिमिनल मैसेजेस के जरिए, कैसे क्यूज के जरिए एक मैसेज उन तक चला गया, अच्छा ये म्यूजिक जो है वो साउंड एनर्जी है और हमारे दिमाग और दिल जो है इससे अफेक्ट होते हैं, और इस तरह की चीजें मैंने कैसे बच्चों तक टैक्टिकली कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए बहुत आसानी का मामला करे। जी, बस मैं आपको छोटी सी यही मेरी एडवाइस है, आप खुद को भी और सबको भी, कि ये दुआ हम सबको करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको अपने शर से महफूज रखे और हमारे बच्चों को भी हमारे शर से महफूज रखे। और किसी चीज पर परेशान होने के बजाय ये सोचें कि ये वक्त जब मैं ये सोचने पे लगा रही हूँ कि ये वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है और मुझे टेंशन हो रही है, इस वक्त अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझसे पूछा कि ये वक्त कहाँ गुजारा, तो क्या मैं ये बताऊंगी कि मैं सोचती रही कि ये वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है और मुझे टेंशन होती रही? बस
और मैंने कोई काम नहीं किया। समझ रही है बात? बारकल्लाह फीक। जी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आस्क क्वेश्चन। अजमीर। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज में ना स्टक हुई हुई थी, तो मुझे लगता है आप राइट पर्सन है जिनसे मैं एडवाइस ले सकती हूँ इस मामले में। एक्चुअली मेरी ना शुरू से आदत थी कि बच्चों को ना जब भी मैं देखूं कि वो मतलब उन पे नजर रखती हूँ कि अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो वो कैसी है, क्या करे। मेरा बेटा वैसे 9 साल का है, जिसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, वो बच्चों को मैंने नोट किया कि वो जैसे सोशली एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, वही चीजें करते हैं और वही गेम्स वगैरह खेलते हैं। रोब्लॉक्स आजकल बहुत ज्यादा इन थी, और इसके अलावा कैपुचिनो, बैलरीना कैपुचिनो। तो मैंने इन चीजों पे रिसर्च की, मैंने देखा कि ये है क्या जो बच्चे खेलते हैं। तो काफी चीजें मेरी जैसे गुजरी। तो ये थी कि इनमें बाकायदा ये इटालियन लैंग्वेज में थे कार्टून, और उनके अंदर बाकायदा नाउजुबिल्ला इस्लाम की या अल्लाह ताला के हवाले से हर चीज के हवाले से मुसलमानों के का मजाक उड़ाया गया था। बहुत ज्यादा चीजें अपनी इटालियन लैंग्वेज में। अच्छा, मैंने ये चीज अपने बच्चों से डिस्कस की, अपने बेटे को बताया। मैंने कहा बेटा देखो ये चीजें हैं, आप खुद देखो, तो आप अगर आप ऐसा नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम और ये चीजें नहीं खेलोगे, इन ये गेम्स भी नहीं खेलनी है, ब्रेन रोट ये भी बहुत इन है बच्चों में। ये हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में जहाँ मैं इस वक्त हूँ। How old is your child, Azmeer? 9 years old. Can you imagine? हमारी कम्युनिटी में बहुत Can you imagine? Azmeer, can you imagine 9 years old बच्चे से आप ये कह रही हो कि अब आप ये नहीं करोगे क्योंकि ये इसमें इस तरह से दिया हुआ है? Can you imagine? This is not the way. This is not the way. This is not the way कि आप बच्चे को डायरेक्टली जाके कह रही हो कि इसमें दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसको दीन की डेफिनेशन भी नहीं पता. He doesn't know what is deen. एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से ही अपने बच्चों में अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है ना डेवलप करने की कोशिश की है, थ्रू स्टोरीज भी और हर लिहाज से। Okay, एग्जांपल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जांपल दें। इसके मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे बेटे ने बाद में जो है, मैंने ये हो गया काफी अर्सा इस चीज को, जब मुझे फर्स्ट पता चला, साल तो हो ही गया होगा इस चीज को कि मुझे पता चला बच्चे ये खेलते हैं, मैंने इन्हें मना किया था। रिसेंटली उसने खुद जो है ना इन चीजों को देखा है यूट्यूब पे और मुझे बताया कि मामा मैंने देखा ये चीजें थी। तो मुझे जो है ना ये चीज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है कि आप लोग इसको नहीं खेलो, इसमें ये देखो ये चीजें हैं। तो मेरे फ्रेंड्स जो है ना मुझे बुली करते हैं इस चीज पे कि अजमीर ये अजमीर वो। तो वो मतलब इस चीज पे स्टक था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना सोशली स्कूल में। तो मैंने आपसे जो पूछा था ना वो ये कि मुझे क्या अपने बेटे को ऐसा मतलब कैसे डील करना चाहिए कि मेरा बेटा जो उस वक्त फील कर रहा होता है उस सिचुएशन में। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं उसको मतलब स्कूल से निकाल लेती हूँ, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर तो बिल्कुल सोशल नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि वो सोशल भी हो और वो उसको अपनी फीलिंग्स को जो है ना रेगुलेट भी करना आए। तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। अच्छा। लेकिन अगर आप कहें ना कि मैं नहीं ठीक है करनी चाहिए थी, एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं बात करूंगी और मेरा बेटा समझ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गया था इस चीज को। मुझे ये बताएं, स्टक इस चीज पे है, वो स्टक इस चीज पे है कि इन लोगों ने मुझे बुली किया है कि मैंने तो एक अच्छी बात ही की है, ऐसी तो नहीं की कि जो गलत हो। अच्छा वो जी मुझे ये बताएं कि वो स्टक हो गया, ठीक है, और वो स्टक कैसे है उसकी भी मुझे एग्जांपल दें, और उसकी फीलिंग्स क्या है, वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है वो भी मुझे बताएं। अच्छा, उसने मुझे यही बोला कि मम्मा मैंने ये चीज जो है ना, अच्छा ये बात उसने पहले मुझे खुद बताई, उसने जो जो चीजें देखी ना इन गेम्स के बारे में जो वो खेलते थे और वो देखा है मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड्स मेरे कजन्स ये सब लोग बहुत शौक से खेलते हैं, तो जब वो उनको देखता था तो उसको वही चीजें कहीं याद आती होंगी।
मुझे लगता है। लेकिन उसने जो है ना, मुझे जब पता चला ये बात, उसने खुद यूट्यूब पे वीडियोस निकाल के मुझे दिखाई कि मामा ये देखें। उसने मुझसे ज्यादा डिटेल उन चीजों के बारे में निकाली यूट्यूब पे और मुझे दिखाई। मैंने कहा जी बेटा ऐसा ही है। लेकिन अब वो क्या सोचता है और आपसे क्या बात करता है आफ्टर बीइंग बुली? उसने फिर मेरे से बात करने के बाद अपने फ्रेंड से की यही बात कि आप लोग मेन रोड्स खेलते हो, रोब्लॉक्स खेलते हो, उसमें ये चीजें हैं, तो वो अल्लाह ताला के बारे में ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, तो हमें ये नहीं खेलनी चाहिए। तो उसके फ्रेंड्स जो है ना, सब खेलते हैं ना, तो वो जैसे अकेला उसको करके उसको कहीं बुली किया होगा खेलने के दौरान या ब्रेक में, इस तरह हुआ है। बस हर टाइम ऐसा नहीं होता। तो वो बुली हुआ और ये उसने कुछ सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो कहता है कि मैं साइड पे हो जाऊं तो मैं इग्नोर करता हूँ ज्यादातर इन चीजों को जो मैंने उससे बात की। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ फील तो करता होगा ना। मैंने बस उसको इतनी एक बात जो मैंने की ना, मैं कुछ थोड़ा खुद को ज्यादा ऐसे अब कुछ नहीं बोलना चाह रही कि जो उसको ज्यादा करते कंफ्यूज करते। मैंने उसको ये बोला कि देखो बेटा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को बता रहे थे दीन की तरफ ला रहे थे, इस्लाम की तरफ, तो वो भी अकेले थे। देखो जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं ना, तो समटाइम्स हम अकेले होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो। आप गलत नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, मैंने ये बात की है और उसके अलावा अभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको थोड़ा और हेल्प आउट भी करूँ जो वो उस वक्त फील कर रहा होता है उस हवाले से। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इतने छोटे बच्चों को, सही है आपने माशाल्लाह, ये कौन सी कंट्री की बात कर रही हैं आप? मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका में हूँ। एक्चुअली ना, मैं अगर आपको बताऊँ ना मेरे साथ क्या था इशू। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ का माहौल जब मैंने देखा, आते जाते लोगों को देखा, आपको पता है ड्रेसेस वगैरह हर चीज, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं देख रही थी। तो मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ बड़े होंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ तो हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों को कुछ ज्यादा इन चीजों का पता है कि अगर हलाल जो है मीन अल्लाह को कोई चीज पसंद है, हराम मीन अल्लाह को ये चीज नहीं पसंद। तो जैसे ही वो कोई मैंने बच्चों को कपड़े वगैरह अपने बच्चों को कंप्लीट बचपन से ही पहनाती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि वो बाजू छोटे हों उनके, या इस तरह। बेटियों की बात करी और बेटों को भी शॉर्ट्स में नहीं डालती थी। तो एक तो ये चीज मैंने की थी। दूसरा, उनको हलाल हराम का ना इस हवाले से पता है कि ये अल्लाह को पसंद है और ये अल्लाह को नहीं पसंद। हलाल में अल्लाह को पसंद है। जितना उनका दिमाग था उस हिसाब से, और कुछ सोशली भी बच्चों को इतना तो पता है हमारी सोसाइटी में इस वक्त। तो हलाल हराम के साथ साथ मैंने इनको ये बताया, बेटा देखो ये तुम देखोगे, जब हम बाहर निकलेंगे ये चीजें हम देखेंगे, यहाँ आम है, आप देख लो, लेकिन अल्लाह को ये नहीं पसंद और आपको नजर तो आएंगी ये चीजें। तो मतलब इस तरह मैंने उनसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की हमने, और ना कुछ छुप सकता था। लेकिन बच्चों को इतना बता दिया है कि बेटा देखो ये है, ये म्यूजिक है, ये हराम है, ठीक है, अप टू यू, आप देखो। और हम खुद भी नहीं सुनते हैं तो हमारे बच्चे भी नहीं सुनते हैं, इस तरह का भी कुछ है। और ना बचपन हमारा वैसे ही गुजरा जैसा पाकिस्तान में आजकल सब बच्चों का गुजर है। लेकिन जब समझ आ गई, इन चीजों को खत्म किया, बच्चों से छुपाया नहीं, बच्चों को बताया है। देखिए, मैं समझ गई हूँ। पहली चीज तो ये है कि डेफिनेटली जो बच्चों का घर का माहौल होता है, बच्चे जो हैं वो वही उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उनको माहौल दे रही हैं तो कम्युनिकेशन वर्क्स। अदरवाइज अगर माहौल बच्चों का चेंज हो और कम्युनिकेशन ऑपोजिट हो रही हो तो फिर वो काम नहीं करती। लेकिन दैट्स ग्रेट कि आप कर रही हैं उसके ऊपर काम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज तो ये है कि एक सेकंड मुझे दीजिएगा जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर रहते हुए कर रही हैं। मैंने इसलिए इस चीज़ को रिएक्ट किया था कि 9 इयर्स का बच्चा जो है वो, उसको इस तरह से समझाने के बजाय आपने बच्चों का माइंड डाइवर्ट करना होता है। बट आप प्रॉपरली बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेट कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर लिविंग सिनेरियो के वो कहाँ रहते हैं और उनको बाहर निकलना है, उनको रेजिस्ट करना है उन चीज़ों से। तो सो डेफिनेटली बट जो बुली की बात है वो यही है कि देखिए,
ऑब्वियसली जब बच्चों के पर्सपेक्टिव और उनके स्कूल के क्लास फेलोज के और दूसरे बच्चों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आएगा तो बच्चे बुली भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं। आपने बच्चे को ट्रेन करना है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर, ऑब्वियसली शुरू में आपने इग्नोर करना है, बट नोबडी अलाउज टू टच यू, ठीक है। ये आपने अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लड़ना नहीं, मारना नहीं, तो वो मार खा के आ जाते हैं। या हम कहते हैं अपने आप को मारने नहीं देना किसी को, तो वो मार कर आ जाते हैं। हमने दोनों चीजें, तस्वीर के दोनों रुख बच्चे को दिखाने होते हैं। तो आपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है कि यू आर नॉट सपोज टू बीइंग बुली, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नोबडी हैव द राइट टू टच यू। आपको कोई टच नहीं करने का हक रखता, इसलिए किसी को आप अपनी बॉडी को टच करना अलाउ नहीं करोगे। अगर कोई आपको हिट करने की कोशिश करता है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। इस तरह से आपने अपने बच्चे को तैयार करना है और एजुकेट करना है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली हमने बच्चों को हक और बातिल की तमीज सिखानी है, हमारा दीन कहता है, थ्रू द स्टोरी टेलिंग और दूसरी चीजों के जरिए, ठीक है। बट आपने ये जरूर देखना है कि आपका बच्चा स्टक ना हो जाए। मैंने ये बात इसलिए की है कि अभी आपको ये लग रहा है, आपको अपने बच्चे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन विद योर बॉन्डिंग रखना इसलिए जरूरी है कि हमें नहीं पता बच्चों के दिमागों में क्या चल रहा है। समटाइम्स बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, हमें दिखने में लग रहा होता है कि हमने जो बच्चों को एजुकेशन दी है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बच्चों के दिमागों में कोई चीज चल रही होती है। जैसे मैं अब आपको एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल दूं कि बहुत से बच्चे अपने घरों में दीनी एनवायरनमेंट देखते हैं, बट जब वो ये देखते हैं कि फलस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा, तो वो अपने पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि क्यों हम खुश हैं, हम अपनी जिंदगी में क्यों खुश हैं, हम इतना मजे से खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, और हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो मर रहे। और आपने तो मुझे ये हदीस सुनाई थी कि जब मुस्लिम उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानंद है, और अगर जिस्म का एक हिस्सा जख्मी होता है या दर्द में होता है तो पूरी बॉडी दर्द करती है। तो हम क्यों इतना खुश हैं, हम किस चीज की खुशियां मना रहे हैं, हमें क्यों तकलीफ नहीं हो रही, हमारे जिस्मों में क्यों नहीं दर्द हो रहा। ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे करते हैं और मदर्स और फादर्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई, आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, तो क्या होता है, बच्चे एथियज्म की तरफ चले जाते हैं। उनको जब दीन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती तो वो एथियज्म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो कि हमने बचपन से उनको अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश की होती है। तो इसके ऊपर अपनी ग्रिप पकड़ने की कोशिश करें कि हमने बच्चों के इन सवालों का जवाब देना कैसे है। तो आप ये ना हो कि आप अपने दिमाग में ये एक वहम पाल लें। मैंने ये बात इसलिए आपके सामने की है कि आपको तस्वीर के सारे एंगल्स देखना जरूरी है। अपने बच्चों के साथ जब ओपन कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं, हम बीइंग अ पेरेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसके दिमाग में कोई शकूक व शुबहात आ रहे, आपको पता होना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, किसने स्टक किया है। आप उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन करती रहे, ठीक है। दूसरी बात ये, स्कूल जाएगा तो बुली भी होगा, क्योंकि आप उसको म्यूजिक से मना कर रही हैं, आप उसको डेफिनेटली जो दीन हमें बताता है हम वो उसको अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो आपका बच्चा डेफिनेटली बुली भी होगा। सिर्फ बच्चों से नहीं, टीचर से भी बुली होना शुरू हो जाएगा, प्रिंसिपल से भी बुली होना शुरू हो जाएगा, सोशली जब वो एक्सपोज होगा तो बाकी लोगों से भी बुली होगा, क्योंकि आपके बच्चे के पर्सपेक्टिव उस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये आप साउथ अफ्रीका की बात कर रही है, मैं आपसे पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में इससे डबल हो रहा है, ठीक है। मैंने मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत से बच्चे जो हैं वो स्कूल इसलिए छोड़े क्योंकि उनके घर के पर्सपेक्टिव अलग हैं, क्योंकि दीनी तरबिया मिल रही है उनको, स्कूल उनको बुली कर रहा है, टीचर्स प्रिंसिपल्स उनको बुली कर रहे हैं। इवन वो बच्चे बुली हो रहे हैं जो सवाल उठाते हैं, ये बच्चा इतना सवाल क्यों पूछता है, उसको शटअप कॉल मिलती है, टीचर्स कहती है हाँ तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, तुम तो चुप ही रहा करो। इस तरह की चीजें होती हैं बच्चों के साथ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं, यहाँ सबकी बात है। मैं आपको बताऊं, इधर लाहौर कराची आप चले जाएं, मॉल्स में आप चले जाएं, मॉल्स में भी आपको ऐसी ऐसी ड्रेसिंग नजर आएगी कि आपकी सोच है, नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अब बहुत कुछ ओपन हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहे। और स्कूल तो मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका क्या, कनाडा क्या, पाकिस्तान क्या, कोई स्कूल इस काबिल नहीं रहा है कि हमारे बच्चे वहां से दुनियावी तालीम भी हासिल करें। सॉरी टू से, तरबियत तो दूर की बात।
पाकिस्तान में भी म्यूजिक क्लासेस होती हैं, ठीक है। जब बच्चे म्यूजिक क्लासेस लेना छोड़ देते हैं तो बुली होना स्टार्ट हो जाते हैं टीचर्स से, बच्चों से। बच्चे तो चले, कॉमन बात है, टीचर्स से हो रहे हैं बच्चे यहाँ पर बुली, प्रिंसिपल्स से हो रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को देखें कि बच्चे का माइंडसेट क्या है, आप होम स्कूलिंग पे लेकर जाएं। नॉट नेसेसरी कि हम होम स्कूलिंग पे बच्चों को सोशली एक्सपोज नहीं कर सकते, उनको सोशलाइज नहीं करवा सकते, उनको सोशल स्किल्स नहीं सिखा सकते, ऐसे नहीं है। दुनिया, एक आधी दुनिया जो है होम स्कूलिंग पे जो है वो ट्रांसफर हो रही है। पाकिस्तान में होम स्कूलिंग बहुत तेजी से फैल रही है, और मेरे ख्याल में जो हालात और वाकयात चल रहे, जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, फितने जो इतना बढ़ चुके हैं, उसमें आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग पर ही डालें, होम स्कूलिंग पर लेकर आए। आप अपने बच्चों का एक स्केड्यूल बनाएं, जो फीसें आप स्कूलों में दे रही हैं उसके बजाय आप अकेडमीज ज्वाइन करवा दें, बच्चों को हॉर्स राइडिंग पे लेके जाएं, स्विमिंग करवाएं, बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ा दें, इंडोर एक्टिविटीज को बढ़ा दें, उनकी सोशल ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें। वॉट एवर यू विल डू, योर चाइल्ड विल स्टार्ट डूइंग दैट सेम थिंग। ये मैं आपको बता दूं, आप जो भी कर रही होंगी आपका बच्चा इन्फ्लुएंस होगा कि ये मेरी माँ कर रही है, मेरा बाप कर रहा है, मेरा भी दिल करता है मैं ये करूं। अपनी ग्रोथ पे काम करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप जर्नलिंग जो है वो उसके ऊपर भी सेशन करें। इसके ऊपर मैं वर्कशॉप प्लान कर रही हूँ, नमाज के ऊपर मैं वर्कशॉप प्लान कर रही हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल लेट, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस कि इनके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। इन ब्रीफली आपको पता हो कि इन चीज़ों को हम कैसे वर्कआउट में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब ये पूछा था कि हम अपनी रूह, अपने दिल और अपने दिमागों की सफाई कौन कौन करता है, मुझे इस सवाल का किसी ने भी जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी ने एक सवाल पूछा हुआ है चैट में कि रूह और दिल और दिमाग की सफाई होती कैसे है। प्लीज मुझे अनम्यूट करके कोई बताएगा कि कौन करता है, और करता है तो कैसे करता है। हमारा सेशन काफी बड़ा हो गया है, इसको हम रैप अप करते हैं। इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट सेशन में मैं दूंगी इंशाल्लाह। जी एमा। जी, रूह और दिल की सफाई आपकी सोच की सफाई से होती है। आप किस तरह सोचते हैं उसी से आपकी रूह बनती है या बिगड़ती है। ठीक है, लेकिन उसका एहतमाम कैसे करेंगी? अगर मेरे मिसाल के तौर पर, अगर मुझे अपने घर में पोछा लगवाना है तो मैं पोछे के लिए प्रॉपर कपड़ा रखूंगी, ठीक है। मैं साफ पानी यूज करूंगी, उसके अंदर मैं केमिकल ऐड करूंगी, फिनाइल या वट एवर इट इज, ठीक है, फ्लोर फ्रेग्रेंट या कुछ भी। मेडिटेशन से होती है, मतलब आप कुछ भी मत सोचें, सिर्फ अल्लाह ताला से कनेक्ट रहें, और जितना आप तवक्कुआत रखते हैं अल्लाह ताला के साथ, अब वो जैसा गुमान रखते हैं अल्लाह ताला वैसे हम बन जाते हैं। तो जैसा आप गुमान चाहते हैं वैसे ही रखने के लिए मेडिटेशन बहुत तहज्जुद में सबसे पीसफुल मूवमेंट होता है वो, तो उसमें जो है ना रूह की सफाई सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाती है। डेली प्रैक्टिसेस कितनी ज़रूरी है? देखें, डेली प्रैक्टिसेस हमारे टूल्स हैं। जैसे ये हम सफाई के टूल्स हमने घर में रखे हुए, केमिकल्स रखे हुए, फैब्रिक रखा हुआ है, डस्टिंग का फैब्रिक अलग है, मेटल का जो हमारा आयरन रॉड का फर्नीचर है उसको डिफरेंट कपड़े से सफाई करनी है या डिफरेंटली साफ करना है, पॉलिश यूज करनी है, या लकड़ी का फर्नीचर है तो उसको डिफरेंटली पॉलिश करनी है या साफ करना है। लाइकवाइज हमारी डेली कंसिस्टेंट 2 या 3 या 4 ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिसके जरिए वाकई मुझे लगता हो कि मैं अपनी ग्रोथ पे काम कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग, अपने दिल और अपनी रूह की सफाई का एहतमाम करती हूँ, जैसे मैं अपने घर की सफाई का एहतमाम करती हूँ। जी सुनैना, अपना तज़किया अगर हम करते रहें और रात को सोते टाइम जो है आप अपने पूरे डेली रूटीन जो थी, जो सारी चीजें थी उनको जहन में ला के, और जो मिस्टेक्स हुई अल्लाह से उनकी माफी मांग के, और अपने आइंदा अपनी चीजों के लिए स्ट्रेंथ मांग के अपना इस तरह तज़किया करके मेरा ख्याल आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
बट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन वुड बी ऑन दिस टॉपिक। मैं इसको ब्रीफली डिटेल में इसको डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करें, जो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, डिट्रैक्ट होते हुए भी हम इधर उधर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबके लिए आसानी का मामला करे। सेशन को मैं एंड करती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दे, हमारे बच्चों के लिए खैर और हमारे लिए भी खैर के मामलात करे, और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।